ये 50 दिन का सफर बड़ा सुहावना रहा, अलबेला रहा, मन भावन रहा। जीवन के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तनकारी रहा और ये सब आपकी श्रद्धा का सुफल है, आपके पुरुषार्थ का ही सुफल है, आपकी अंतर आत्मा के जागरण का सुफल है और आपकी भावना भावित होती रही। इसके लिए सबसे पहले जिन्होंने आज तक, क्योंकि कल से सेकंड पारी शुरू होने वाली है चतुर्मास की, ये प्रथम पारी जो हमारी चलती है 50 दिन की, ये आपने बड़ी सुंदर तरीके से संपन्न कराई है। हम सभी इसके सहयात्री रहे हैं और आपने दिल लगाकर रौनक लगाई है, दिल लगाकर तपस्याएं की है, दिल लगाकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन किया है। इसके लिए मैं जितनी भी आपकी तारीफ करूं, जितनी भी आपकी मैं अनुमोदना करूं, जितनी भी मैं आपकी प्रशंसा करूं उतना कम है। लेकिन ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। जब आपकी गृहस्थ जीवन की गाड़ी जब से जन्म लिया है, जब से चल ही रही है, तो उस जीवन के महत्वपूर्ण पलों में हम धर्म को भी जोड़ के रखें। क्योंकि एक बात यही कह देता हूं, इस पूरे संसार के अंदर या इस असार संसार के अंदर या इस नश्वर संसार के अंदर अगर कोई संजीवनी बूटी है तो ये धर्म ध्यान ही है। जितना भी जहर है संसार में वो आर्त ध्यान और रोदर ध्यान ही है। तो आप याद रखना, आर्त ध्यान और रोदर ध्यान से पाप का बंध होता है और धर्म ध्यान से पाप का बंधन कटता है, हटता है, पुण्य के साथ ये आत्मा जुड़ती है। तो कोई भी धर्म ध्यान का प्रसंग हो उसे छोड़ना नहीं, उससे हटना नहीं, क्योंकि आपके सुखमय जीवन में अगर किसी की महत्वपूर्ण भूमिका है तो वो धर्म ध्यान है। इस चीज को दिल में बसा के रखना। आपके जीवन में जो भी खुशनुमा पल आते हैं, वो पल जो मिले हैं आपको, वो धर्म ध्यान की वजह से मिले हैं। ये कभी भी मत भूलना। आप ये मत सोचना कि हमको मनचाही संपत्ति की वजह से ये पल मिले, नहीं। क्योंकि आपको मनचाही संपत्ति भी पुण्य से ही मिली है, आपको मनचाहा सुख भी पुण्य से ही मिला है। और पुण्य का कनेक्शन जो जुड़ा हुआ है किससे? धर्म ध्यान से जुड़ा हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है उसका कनेक्शन। तो जहां से ये जो दुनिया की चीजें भी मिली हैं, क्योंकि दुनिया की चीजें भी धर्म ध्यान से मिलती है, और जिन शासन की सेवा करने का शुभ अवसर भी धर्म ध्यान के माध्यम से जो शुभ पुण्य का अर्जन किया है, उससे आपको इस शासन की प्राप्ति होती है। तो अति उत्तम। आज कौन कहता है सुबह सुबह लोग नहीं आते? 7 बजे, वेरी गुड। एक बात पूछूं, ये पिंडा छुड़ाने के लिए तो नहीं आए तुम कभी? मुकेश जी चलो हुआ संवत्सरी का पारना और छोड़ा साधुओं का, नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा मत करना। क्योंकि बड़े हमारे अध्यक्ष और यहाँ का संघ बड़े शौक से, बड़ी खुशी से हमें लेकर के आया है। तो ये सिलसिला अभी आगे चलेगा और ये आगे का सफर भी, क्योंकि बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे ओली भी आने वाली है, आगे महावीर भगवान का जन्मदिन यानी दिवाली भी आने वाली है। वहाँ उत्तराध्ययन सूत्र की आराधना भी होने वाली है। वो अद्भुत आराधना है। उत्तराध्ययन सूत्र की आराधना जरूर करना। मैं संघ को जरूर कहूँगा, अपने अध्यक्ष जी को, कि उत्तराध्ययन सूत्र मिलता है वो जरूर मंगवा लेना। इंदौर से भी संघवी प्रकाशन से भी आता है कहीं ना कहीं से, क्योंकि सबके हाथों में वो उत्तराध्ययन सूत्र हो और फिर हम उसे सामूहिक रूप से पढ़ें। और क्योंकि इस ढंग से पढ़ूंगा
कि आप भी पढ़ते चले जाओगे, आपको कहीं बाधा नहीं आएगी। और गीत गाते हुए ढंग से चलते हैं। वो जो आराधना है बड़ी अद्भुत आराधना है। वो शायद 27 दिन की साधना है। 27 दिनों तक हमने 36 अध्ययन का सार निचोड़, यानी 27 दिनों में उत्तराध्ययन में है क्या चीज, क्या अमृत बसा है, क्या समस्याओं का समाधान छिपा है, ये चीज आपको उस दौरान मिलेगी जब हम उत्तराध्ययन सूत्र की श्रुत आराधना करेंगे। उस चीज का आप लोग मानसिकता रखिएगा। ये 27 दिन की डेट आपको मिल जाएगी। किस समय से सूचना तंत्र तो बहुत अच्छा है यहाँ का, सभी के पास सूचना आ जाएगी। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। और मुझे कोई विशेष ज्यादा बात नहीं करनी है। हम पांचों संत आपके सामने बैठे हैं। पहला मैं, है ना जी। और ये लोग जबरदस्त है, मुझे बीच में रखते हैं, और बीच में होने की वजह से मैं ज्यादा सुरक्षित हूं, है ना जी। कमाल है, दो इधर दो इधर, देखो 5 होने का भी कितना फायदा है। दो इधर दो इधर, फिर हमको काहे को खतरा। और ये जो छोटे छोटे हैं ना, इनको कम मत समझना। ये हमारी नींव के पत्थर हैं। दिखाई बेशक से ना देते हों, दिखाई शायद हम ही देते हैं, लेकिन ये इमारत इन्हीं लोगों पे खड़ी है। ये इमारत की खूबसूरती इन्हीं लोगों के ऊपर टिकी है। और हम पांचों संतों से, और मेरी महासाध्वी, क्योंकि अब तो जब तक चतुर्मास है तब तक भारती श्री जी महाराज भी हमारी हैं और हम भारती जी महाराज के हैं, क्योंकि वो यहाँ पर विराजमान हैं। इनके सानिध्य में हम ये चतुर्मास कर रहे हैं। और तो इसलिए ये हमारी भी एक प्रथम सदस्य हैं, क्योंकि हम बाद में आए, पहले आप ही विराजित हैं। तो और आपकी धड़कनों से जुड़ी हुई साध्वी है, आपसे पूर्णतः परिचित साध्वी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब तो शायद जिंदगी भर का रिश्ता है, तब तक जब तक श्वास है तब तक आपका साथ है, आपके साथ रहने वाले हैं। ऐसी व्यवस्था करके गए हैं मेरे उपेंद्र मुनि जी महाराज, जैसा मुझे पता चला है। तो ये व्यवस्था उन्होंने की है, और ये जरूरी है कि जिन्होंने इतनी उत्तम साधना की हो उसका हमें सहयोगी बनना चाहिए, और जो सहयोगी बनता है वो भाग्यवान होता है। इसलिए हम छयों की तरफ से व्यक्तिगत, मैं रमणीक मुनि, एक बार परिचय फिर दे देता हूं। मेरे हिमाचल रतन, वैसे परिचय मैं हर रोज ही देता हूं, श्री जितेंद्र मुनि जी, श्री रचित मुनि जी, श्री वैभव मुनि जी और श्री तेजस मुनि जी, जिनके गीत हर रोज सुनते थे आप, है ना। मेरे मेरे भोला, वो मेरा भोला संत है, लेकिन सुना एक दिन इसने भी गीत गाया था। ये बहुत गजब की बात है। बहुत सेवा भावी संत है, कर्मठ संत है, लोह पुरुष बोलते हैं हम उसको। वो दिखता है छोटा सा, लेकिन बड़ी उम्र है। ये छोटा मत समझना, 27 साल का है वो, तो लगता नहीं आपको 27 साल का, वो 27 साल का है। लेकिन मुझे लगता है ये 60 साल में भी ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता ना, मजबूत हड्डियां हैं। तो इधर मेरे तेजस मुनि जी जो हर रोज गीत गाते रहते हैं, बीच बीच में प्रवचन मेरे जितेंद्र मुनि जी भी करते रहे हैं, मेरे रचित मुनि जी भी करते रहे हैं। और इन सबका संबंध कहीं ना कहीं आपका मंगल पाठ का संबंध रहा है, घरों में आना जाना होता रहा है। मेरे रचित मुनि जी आहार पानी को जाते रहे हैं, मेरे वैभव मुनि जी भी आहार पानी को जाते रहे हैं, मेरे तेजस मुनि जी भी आहार पानी को जाते रहे हैं। और मैं आपके घरों में जो नहीं आ सकते उनके घरों तक पहुंचता रहा हूं। और फिर भी मेरी सबसे बड़ी भूमिका रही है प्रवचन की। प्रवचन में कभी कभी कुछ ऐसा बोला भी जाता है, शायद दिल को अच्छा ना लगे, हो सकता है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं, जिन शासन की साक्षी से कह सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए जिन शासन सबसे बड़ी चीज है। उस जिन शासन की साक्षी से कह सकता हूं कि मेरी अंतर आत्मा में कोई द्वेष नहीं, कोई विद्वेष नहीं, कोई भेदभाव नहीं। मैंने किसी को ताना मारने की दृष्टि से कुछ नहीं सुनाया है। हमने अपने आप का कर्तव्य जगाने के लिए ही सुनाया है, हमें अपना स्वरूप बताने के लिए ही सुनाया है। फिर भी अगर कोई आहार विहार प्रवचन विचार आदान प्रदान में अगर कुछ भी ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से
आपके मक्खन जैसे मुलायम मानस में कोई भी दरार आई हो, कोई भी चोट आई हो, कोई भी लकीर आई हो, कोई भी रेखा खींची हो, उस रेखा का हमें अफसोस है, हमें दर्द है। तो हम दर्द बनकर हम सभी से हार्दिक हार्दिक अपनी झोली फैलाकर क्षमा याचना करते हैं। और मुझे विश्वास है आप बहुत सुविज्ञ श्रावक और श्राविका हो और आप हमें अवश्य क्षमा का दान देंगे, क्षमा देंगे हमको। और हमारी ओर से पूरी तरह से 100% क्षमापना है, हमारी ओर से कोई भी मनोमालिन्य नहीं है। क्योंकि एक चीज जानता हूं, वो संत जीवन क्या जहां मनोमालिन्य रह जाए, हमें मनोमालिन्य नहीं रहना है। क्योंकि मन की मलिनता हमको कभी आत्मा के करीब नहीं आने देगी, ये अच्छी तरह से हमें भी पता है और आपको भी पता होना चाहिए। और आपको भी बतला देता हूं, आपकी घर गृहस्थी की गाड़ी भी मनोमालिन्य के आधार पर नहीं चलने वाली है। आपकी घर गृहस्थ की गाड़ी भी सौहार्द से चलने वाली है, प्रेम से चलने वाली है, प्यार से चलने वाली है। कभी देखकर अनदेखा करने की कला होनी चाहिए, देखकर नजरअंदाज करने की कला होनी चाहिए, बुरे को भूलने की कला होनी चाहिए, दूसरे को स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए और भगवान के प्रति सच्चा लगाव होना चाहिए। ये तीन विशेषताएं अगर जनमानस में रहती है, वो सदा पवित्र रहता है, सदा सुदृढ़ रहता है, उसके रिश्तों में मजबूती रहती है। चाहे वो शारीरिक हैं, चाहे वो मानसिक हैं, चाहे वो आत्मिक हैं, इन रिश्तों में जितनी मजबूती होती चली जाएगी, वो रिश्ते कहीं ना कहीं परमात्मा से जुड़ने में काम आएंगे। समय ज़्यादा हो गया है, लेकिन आज के दिन एक मैं गीत गाता हूँ। गला तो टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, हाँ मुझे डर लगता है ना, क्योंकि इनमें से कई चेहरे जिनको देखने को मैं तरस जाऊंगा, है ना, पर लेकिन पूरे भरोसा है वैसे तो, लेकिन कोई बात नहीं, इतना साथ दिया है, मुझे कोई अफसोस भी नहीं होगा। लेकिन कर्तव्य पालना के लिए आपको कह रहा हूं कि जुड़े रहिएगा। वो गीत शायद आपको भी आता होगा, ये गीत बहुत जरूरी है। औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। औरों की बात छोड़ो, हर रोज धो रहे हो इस तन की मैल को तुम, लेकिन बढ़ा रहे हो इस मन पे मैल क्यों तुम। हर रोज धो रहे हो इस तन की मैल को तुम, लेकिन बढ़ा रहे हो इस मन पे मैल क्यों तुम। मन को मलिन करके, मन को मलिन करके क्या सुख मिलेगा बोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। बोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो।
औरों की बात छोड़ो, आपस में दोस्तों से मांगी क्षमा तो क्या है, अपने विरोधियों को क्या तुमने मना लिया है। आपस में दोस्तों से मांगी क्षमा तो क्या है, अपने विरोधियों को क्या तुमने मना लिया है। नाराज है पड़ोसी, नाराज है पड़ोसी, कोई गांठ है तो खोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। क्या बात, कोई बोल ही नहीं रहा, कोई उदास तो नहीं हो ना तुम? पड़ोसी ने ज्यादा घाव तो नहीं दे दिया? प्यार से बोल लो भैया, उल्लास की बात है। लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो, औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को दो। अब इधर इस डिपार्टमेंट में दोस्तों की बात तो हो गई, क्योंकि हम लोग है ना दोस्तों से बड़ी जल्दी माफी मांग, अजी माफ करियो जी, और वो भी मुस्कुराते हुए है। अरे मांगो तो उससे मांगो ना, क्योंकि मालूम है आपको संवत्सरी पर्व क्या है? दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का पर्व है। बताऊं आपको, जब दुश्मनी दोस्ती में बदलती है तो संवत्सरी महापर्व होता है, और जब दोस्ती दुश्मनी में बदलती है तो महाभारत खड़ा होता है। महाभारत परिवार, खून का रिश्ता। आप ये देखिए महाभारत की कहानी है क्या? दोस्ती दुश्मनी में बदलती चली गई, महाभारत खड़ा हो गया। लेकिन जिन शासन की क्या सुंदर व्यवस्था है, यहां दुश्मनी को दोस्ती में बदलने की कला सिखाई जाती है, और यह बताया जाता है जब तक दुश्मनी दोस्ती में नहीं बदलेगी तुम जिन शासन का हिस्सा हो ही नहीं सकते। जिन शासन आपको कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, जिन शासन को आपने स्वीकार ही नहीं किया है, अगर दुश्मनी दोस्ती में नहीं बदली तो। अब इधर की डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो, औरों की बात छोड़ो। आज सास ने बहू को क्या माफ कर दिया है, और क्या बहू ने अपना दिल साफ कर लिया है। आज सास ने बहू को क्या माफ कर दिया है, और क्या बहू ने अपना दिल साफ कर लिया है। याद रखना, बिखरे पड़े हैं मोती, बिखरे पड़े हैं मोती, माला जरा
पिरो लो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। औरों की बात छोड़ो, दिल को जरा टटोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। ये आखिरी में कंक्लूजन है, ये सार है इसका। फिर क्या बनेगा धन का? धन के पीछे जो रिश्ते कमजोर होते हैं, महत्वाकांक्षाओं के पीछे जो रिश्ते कमजोर होते हैं, मैं अलग से जाऊं, मैं अलग से कमाऊं, मैं अलग से अपनी इच्छाओं को पूरा करूं, पैसा कमाऊं, अपनी धाक जमाऊं, याद रख लेना, फिर क्या बनेगा धन का? जो धाक ना रही तो नथनी का क्या करोगे? जो नाक ना रही तो फिर क्या बनेगा धन का? जो धाक ना रही तो नथनी का क्या करोगे? जो नाक ना रही तो बेटी वालों के धन से ना, बेटी वालों के धन से ना, अपने पेट पालो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। औरों की बात छोड़ो, बोलो औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। संवत्सरी पर्व आत्मा की दिवाली है, दिवाली। और इस दिवाली की खूबसूरती दिल की सफाई से होती है। जितना दिल साफ उतनी प्यारी दिवाली, जितना दिल साफ उतने ही आप धर्मात्मा, उतने ही आप महात्मा, उतने ही हम साधु साध्वी। क्योंकि दिल की सफाई पर जिन शासन की नजर रहती है, जिन शासन की दृष्टि रहती है, और याद रख लेना, दिल की सफाई नहीं हुई तो रह जाएगी अधूरी संवत्सरी। और आज का ये प्यारा मौसम, आज का ये प्यारा मिजाज, आज का ये प्यारा माहौल हमें क्षमा दान की प्रेरणा दे रहा है और क्षमा पना की सलाह दे रहा है। क्योंकि दिल साफ तभी होता है जब मन में कोई पाप नहीं रहता, मन में कोई गांठ नहीं रहती, तभी ये दिल साफ होता है। और ये सफाई हमारे में भी आए, तुम्हारे में भी आए। और यहाँ पर कल पोषद बहुत अच्छे हुए, जिन्होंने पोषद किए हैं मैं उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप हमारे आंगन में पधारे। क्योंकि ये आंगन बेशक से हमको 4 महीने के लिए मिला है तो अपना ही आंगन है। क्योंकि हम 4 महीने के बाद ट्रांसफ़र हो जाएंगे, पर लेकिन कोई ना कोई थानक तो यहीं रहने वाला है ना। इस पर या नीचे फट्टे के ऊपर या इस स्टेज पर बैठने वाले साधु आते ही रहने वाले हैं। तो इसलिए इस 2022 का मौका हमको मिला। बस मैं ये कहता हूँ, आप लोगों ने, हमारे श्री संघ ने,
हमारे जितने भी मंडल हैं, चाहे वो समन्वय मंडल है, चाहे वो लेडीज के जितने भी क्लब हैं, और चाहे मेरा महिला संघ है, इन सभी युवा संघ है, वीर जो भी संगठन है यहाँ पर, उन जितने भी सदस्य हैं, कोई नाम रह जाए तो बुरा मत मानना। मैं ऐसा नहीं कि जानबूझ करके कोई छोड़ा है, जानबूझ के कोई छोड़ा नहीं, इस समय कोई नहीं आया तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन जितने भी, एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक, क्योंकि एक बड़ी सुंदर नगरी है ये वीर नगर, बड़ी सुंदर नगरी है, और इस नगरी पे मैं बलिहार जाता हूँ क्योंकि मुझे भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, इधर उधर जाना नहीं पड़ता। बस अब तो मुझे यहाँ के मकान नंबर भी याद हो गए, वहाँ पे ये रहते हैं, वहाँ पे ये रहते हैं, पर लेकिन वो ज़्यादा याद रहते हैं जो आ नहीं सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने होम डिलीवरी का काम करता हूँ, मालूम है, हम होम डिलीवरी बॉय भी हैं, और हम अपनी इस डिलीवरी में नौकार मंत्र नहीं, मंगल पाठ देने जाते हैं। मंगल पाठ घर बैठे, आपके द्वार महामंत्र नौकार, क्योंकि जो नहीं आ सकते, पर लेकिन ऐसा मत सोचना कि हम नहीं आएंगे तो महाराज जी आना शुरू कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, मैं उनके यहाँ जाता हूँ जो आना तो चाहते हैं लेकिन शरीर उनको इजाजत नहीं देता है, जो लाचार हैं। लेकिन अपने समय में वो बहुत आए हैं यहाँ पर, अपने समय में खूब रौनक लगाई है, यहाँ का नज़ारा देखा है उन लोगों ने, लेकिन आज वो नहीं आ सकते हैं, तो मेरा धर्म बनता है मैं उनके द्वार पर जाऊं, मैं उनके घर पर जाऊं, उनको मंगल पाठ सुना करके आऊं। ये अच्छा, और मुझे भी बहुत सुकून मिला है। तो इसलिए जितना भी यहाँ का क्लब सिस्टम है, क्लब सिस्टम बहुत अच्छा है। जब मैंने देखा कि पूरी भोजनशाला हमारे लेडीज क्लब के जितने भी लेडीज क्लब हैं सब ने उसके अंदर अनुदान दिया है, तो वास्तव में आपने एक संघ को जो सहयोग दिया है, मैं समस्त लेडीज क्लब का भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप इसी तरह का सहयोग करते रहे। और समन्वय समिति, वीर युवा संगठन जो कदम से कदम मिलाकर के संघ के अस्तित्व को बचाता ही नहीं बल्कि इसके अस्तित्व में चार चांद लगाता है, आपके इस उत्साह की मैं सराहना करता हूं। मेरे बंधुओं, प्रधान चाहे कोई हो, क्योंकि समय आने पे सब कुछ बदलता रहता, जैसे संत बदल जाते हैं तो प्रधान भी बदलता रहता है। क्योंकि जब मैं 2004 में था तो अनिल जी प्रधान नहीं थे, ये तो मानते हो, पर उस समय मदन लाल जी प्रधान थे। अब एक इनकी प्रधानगी के अंदर ये चतुर्मास हुआ है, तो कोई भी यहाँ पर हमेशा रहने वाला नहीं है, हम भी हमेशा रहने वाले नहीं हैं, लेकिन ये क्षेत्र हमेशा रहने वाला है। तो इसलिए आप सभी अपने मनोभेद को मिटाते हुए कि संघ का सम्मान कहीं इधर उधर होना नहीं चाहिए, संघ के प्रति हम सभी जिम्मेवार हैं, हम सभी जिम्मेदार हैं, और जो संघ को मानता है वही संघ का प्रतिनिधि होता है। एक बात जरूर ध्यान रख लेना, और कभी भी हमें छोटी मोटी बातों के ऊपर ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए, और अपनी संघ की इज्जत को कभी उछालना नहीं चाहिए, अपनी संघ की कभी बदनामी नहीं करनी चाहिए। ये सभी के लिए सूचना दे रहा हूं। आज हमारा मन का हो या ना हो वो बात अलग है, कि आप अपने मन को पीछे रखिए, संघ को आगे रखिए। संघ अगर आगे रहेगा तो आप भी आगे ही रहने वाले हो, कभी ना कभी आपकी भी बारी आने वाली है। तो इसलिए ये रास्ता विरोध से नहीं, अवरोध से नहीं, ये रास्ता समर्पण से चलता है, ये रास्ता सहयोग से चलता है, ये रास्ता एक दूसरे को सम्मान देने से चलता है। जितना एक दूसरे का सम्मान देते चले जाओगे, मन में कोई मनोमालिन्य नहीं रहेगा। अगर तुम सम्मान पाना चाहते हो तो बस एक ही संकल्प कर लो, सम्मान पाऊंगा बाद में, सम्मान देऊंगा पहले। देने का संकल्प रखिए, पाने की इच्छा मत रखिए, क्योंकि ये धर्म हमें सम्मान देना सिखाता है। सम्मान तो अपने आप आ जाएगा, पहले सम्मान देने पर फोकस कीजिए। क्षमा दान दीजिए, क्षमापना सामने से अपने आप आ जाएगी, लेकिन आप पहले अपना दिल साफ कीजिए। धन्यवाद, ज्यादा बोला हो मुझे माफ करना। आप चारों तरफ